अनामिका एक छोटे से पहाड़ी गांव के रहने वाली थी, जहां का जीवन सरल लेकिन सुंदर था। सुबह सुबह उठते ही उसके कानों में चिड़ियों की चहचहाट गूंजती थी, और जब वो बाहर निकलती तो उसे हर तरफ पहाड़ों से घिरी हरी भरी वादियों का नजारा दिखाई देता। उसकी आंखों में एक सपने की चमक थी, जिसे वो शहर जाकर हासिल करना चाहती थी। उसे बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। वो अपने रंगों से खूबसूरत चित्र बनाती और उन पर घंटों सोचती। लेकिन गांव की सीमाओं में रहकर कला की दुनिया में खुद को साबित करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसने एक दिन ठान लिया कि वो अपने सपनों की तलाश में शहर की ओर रवाना होगी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं शहर जा रही हूं। मुझे वहां अपनी कला को पहचानने का एक मौका चाहिए। उसकी मां की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के सपनों को हमेशा प्राथमिकता दी थी। वो शांतिपूर्वक बोली, थोड़ी संभल कर रहना बेटा। शहर में कदम रखते ही अनामिका को यह एहसास हुआ कि जीवन कितनी तेजी से दौड़ता है। लोग भाग रहे थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो किसी की आंखों में थकान। अनामिका के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या वो इस भीड़ में अपनी पहचान बना पाएगी? वो रोज कई आर्ट गैलरियों और कला प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की कोशिश करती, लेकिन असफलता हर बार उसके मनोबल को तोड़ देती। उसकी चाहत थी कि कोई उसे देखे, उसकी कला को समझे, लेकिन शहर की चकाचौंध अक्सर उसे अस्तित्वहीन महसूस कराती। एक और आर्यन की कहानी भी अनकही थी। एक सफल फोटोग्राफर बनने का उसका सपना था। उसकी सफलता के पीछे कई संघर्ष थे। वो हर तस्वीर में कहानियां खोजता था। उसे विश्वास था कि हर चेहरा एक अनकही कहानी कहता है। उसे हर इंसान की आंखों में एक अदृश्य संसार नजर आता था, और वो उसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। आर्यन एक बड़े फोटोग्राफी प्रोजेक्ट में व्यस्त था, ऐसा मानो वो अपने अंदर की सच्चाइयों को खोजने में लगा हो। एक दिन शहर के एक पार्क में अनामिका थकी हुई बैठी थी। चारों ओर की हलचल उसे अंतर्दृष्टि की ओर ले जा रही थी। वो अपनी आंखें आसमान की ओर उठाए हुए थी, और पुराने गाने उनके कानों में गूंज रहे थे। उस माहौल में वो अपने सपनों के संसार में खोई हुई थी। तभी उसने देखा कि एक युवा लड़का, जो अपने कैमरे के साथ था, उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने पल भर में उसकी छवि को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अनामिका ने नाराजगी से पूछा, आपने बिना पूछे तस्वीर क्यों खींची? उसकी आवाज में थोड़ी गुस्से की हल्की चिंगारी थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मुस्कान में एक कहानी है और मैं उसे जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं? धीरे धीरे आर्यन और अनामिका की मुलाकातों ने दोस्ती का रूप लेना शुरू किया। आर्यन ने अनामिका को अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स में मदद के लिए बुलाना शुरू किया, और उन्होंने एक दूसरे के विचारों को साझा करना शुरू किया। आर्यन ने महसूस किया कि अनामिका के सपने ऊंचे हैं, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कमी थी। अनामिका ने अपने भीतर की कला को पहचानते हुए आर्यन के साथ उसके फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स में भाग लेना शुरू किया। आर्यन ने देखा कि अनामिका में एक अद्भुत रचनात्मकता है, लेकिन वो उसे जानने और समझने के लिए हमेशा अपनी असुरक्षा में घिरी रहती थी। इसलिए आर्यन ने उसे प्रोत्साहित करने का फैसला किया और उसे उसकी कला में निखार लाने में मदद करने लगा। एक दिन पार्क में बातचीत करते हुए आर्यन ने कहा, तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम्हारी कला भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना होगा। कोई भी बड़ा सपना आसानी से हासिल नहीं होता। अनामिका ने अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी कला को और भी पेंटिंग्स के माध्यम से व्यक्त करने का निर्णय लिया। उसने एक पेंटिंग प्रदर्शनी में भाग लेने का मन बनाया। उसके चित्रों में रंग बिरंगी भावनाएं और उसकी कहानी दिखाई देने लगी। आर्यन ने उसकी हर कृति को अपने कैमरे में कैद किया और उन तस्वीरों के माध्यम से उसकी कला को प्रोत्साहित करने लगा। लंबे समय तक आर्यन ने अनामिका को उत्प्रेरित किया, उसकी मेहनत और लगन रंग लाई।
और अनामिका की कला को पहचान मिलने लगी। शहर के एक बड़े आर्ट गैलरी में अनामिका की प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही थी। वो घबरा गई थी, लेकिन आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया, ये तुम्हारा समय है, तुम दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। अंततः प्रदर्शनी का दिन आ गया। अनामिका ने अपनी कृतियों को प्रस्तुत किया और देखने वालों ने उसकी प्रशंसा की। आर्यन बस उसे देखते हुए ये सोच रहा था कि उसकी मेहनत ने अनामिका को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाया है। प्रदर्शनी का माहौल जादुई था, लेकिन इसी बीच आर्यन और अनामिका के बीच कुछ अनकही बातें और गहरे भावनाएं विकसित होने लगी। एक दिन जब वे एक खूबसूरत पेंटिंग के सामने खड़े थे, आर्यन ने अनामिका से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स सिर्फ रंग नहीं, भावनाओं का सागर है। शायद इन्हीं के कारण मैंने तुमसे प्यार करना सीखा। अनामिका ने थोड़ी चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैंने भी तुम्हारे साथ रहकर खुद को और अपनी कला को पहचाना है। तुम्हारे बिना मेरी यात्रा अधूरी होती। जैसे ही अनामिका के सपने सच होने लगे, उसे एक बड़ा अवसर मिला, विदेश में अपनी कला को प्रदर्शित करने का। लोगों ने उसे कई बार कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद इत्तेफाक से ये अवसर दिया, लेकिन इस अवसर के साथ एक बड़ा निर्णय था, उसे भारत छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसने कहा, तुम्हारे सपने मेरे प्यार से बड़े हैं। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम है? अनामिका के मन में उलझन थी। वो अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित थी, लेकिन वो आर्यन से भी दूर नहीं जाना चाहती थी। एक रात वो अपने पेंटिंग्स के पास बैठकर सोच रही थी, क्या वो इस नए सफर पर अकेले जा सकेगी? क्या उन्हें अपने बीच की दूरी को सहन करना पड़ेगा? तब उसने अपने दिल की आवाज सुनी और उसने निर्णय लिया कि उसे अपने सपने को पूरा करने का मौका लेना चाहिए। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आर्यन, उसने कहा। मैं चाहती हूं कि मेरी कला दुनिया के सामने आए। ये मेरे लिए एक नया अध्याय है और मैं तुम्हें अपने साथ ले नहीं जा सकती, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसे हिम्मत दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे सपनों के पीछे खड़ा रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपनी कला को हमेशा अपने दिल में सहेज कर रखो। अनामिका विदेश चली गई, लेकिन उसने आर्यन को हर पल अपने साथ महसूस किया। वो अपनी कला के माध्यम से नई नई कहानियां बुनती रही और आर्यन को उसके हर अनुभव के बारे में लिखकर भेजती रही। उनके बीच का रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया। एक साल बाद अनामिका ने अपने गांव में एक नई प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया। ये उसकी कला की पहली प्रदर्शनी थी जो उसने विदेश में रची थी। वो उन चित्रों का परिदृश्य दिखाना चाहती थी जो उसने अपने नए अनुभवों से बनाए थे। प्रदर्शनी की तैयारियों में व्यस्त होने के साथ साथ उसे आर्यन की कमी महसूस होती रही। एक दिन जब वो व्यस्त थी, तभी अचानक आर्यन वहां आया। उसने उसकी आंखों में फिर से वही प्यार और स्नेह देखा। आर्यन ने अनामिका को गले लगाते हुए कहा, क्या मैंने कहा था कि हर कहानी को खत्म नहीं होने देना चाहिए? हम अपने सपनों के साथ साथ एक दूसरे के सपनों को जी सकते हैं। तुमने अपनी कला में अद्भुत काम किया है। मैं तुमसे बहुत गर्व महसूस करता हूं। अनामिका की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं हो सकता था। तुम्हारी प्रेरणा ने मुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी। दोनों ने एक दूसरे को समझा, स्वीकारा और एक नई कहानी का आरंभ किया। वो जानती थी कि उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा, न केवल अपने सपनों के लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी। आर्यन ने अनामिका के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का फैसला किया और उनके संबंधों को एक नया मोड़ देने का समय आ गया था। आर्यन ने एक नई फोटोग्राफी परियोजना शुरू की जिसमें अनामिका की कला को शामिल किया गया। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और उनकी कला की दुनिया में उनके नाम की गूंज पैदा हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रसिद्ध प्रदर्शनी में भाग लिया और एक दूसरे के सपनों को साकार करने में लगे रहे।
उनका रिश्ता अब केवल प्यार का नहीं था, बल्कि एक गहरे दोस्ताना बंधन में बदल चुका था। वे न केवल एक दूसरे की कला के झिलमिलाते रंगों को देख पाते थे, बल्कि जीवन की चुनौतियों का भी मिलकर सामना करते थे। अंततः उन्होंने अपनी कहानी को नया मोड़ देने का निर्णय लिया और एक छोटे से समारोह में एक दूसरे से वचनबद्ध होने का निर्णय लिया। दोनों ने वादा किया कि वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। इस तरह अनामिका और आर्यन ने अपने सपनों और प्यार को एक नया आकार दिया। उनकी कहानी न केवल कला की महत्वाकांक्षा थी, बल्कि ये उन दोनों के दृढ़ संबंधों की सूचक बनी, जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने थे। धीरे धीरे उनके जीवन में नई कथाएं शामिल होने लगी और उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जिसमें साहस, प्रेम और कला का अद्भुत मेल था। इस यात्रा ने उन्हें इन नए आयामों तक पहुंचाया, जहां वे दोनों अपने सपनों को जीने में सक्षम हुए और एक साथ नई कहानियां लिखने लगे।